सुचेता, लौटेंगे आपके पास। लगातार एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उसने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं और ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि बार बार इस मामले को खींचा गया, टाला मटोला गया, लेकिन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने में आखिर देरी क्यों की गई, क्यों समय बर्बाद किया गया, एफआईआर के समय परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, परिवार को पहले आधी अधूरी जानकारी दी गई, टाला मटोली की गई, आत्महत्या का एंगल दिया गया, इसको लेकर कोर्ट ने प्रश्न खड़े किए। परिवार को देरी से जानकारी क्यों दी, ये प्रश्न किया गया। पीड़िता की पहचान आखिर उजागर क्यों हुई, क्योंकि बहुत क्लियर डायरेक्टिव है कि पहचान उजागर नहीं की जा सकती है। क्राइम सीन सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, जो प्रश्न लगातार मीडिया भी, रिपब्लिक भारत भी पूछता रहा है कि वहां कंस्ट्रक्शन अलाउ कैसे किया गया, जबकि उसे सील रखना चाहिए था, साक्ष्यों को वहां सुरक्षित रखना चाहिए था, क्योंकि फोरेंसिक टीम पहुंचती और तमाम चीजों को खंगालती। और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आखिर क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। 10 मीटर की दूरी पर देखिए, अस्पताल के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, किसकी इजाजत से कंस्ट्रक्शन चलता रहा, और उसके बाद जब सवाल पूछे गए तब कंस्ट्रक्शन को बंद किया गया। तब तक काफी कुछ बदल चुका था। जो रात की घटना हुई थी, जहां कुछ उपद्रवी अंदर भी घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी, तो एक तरह से जो तमाम साक्ष्य थे, जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उन्हें कहीं ना कहीं हटाने की, दबाने की कोशिश की गई, ऐसा लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर ही प्रश्न खड़े किए, क्योंकि यह पूरा मामला एक तरह से बार बार चीजों को बदलने का रहा है। सरकार की तरफ से भी एफआईआर में भी देरी की गई, पुलिस की तरफ से भी कई बार बातें बदली गई, तो इसको लेकर प्रश्न खड़े होते रहे। और कोर्ट ने अब बहुत क्लियर डायरेक्टिव दे दिया है इस पूरे मामले में। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जब सीबीआई जांच भी होती है तो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के इंटरवीन करने की बात होती है। जबलपुर हाईकोर्ट भी प्रश्न करता है कि आखिर इस तरह से जो प्रदर्शन चल रहा है उससे जो लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन मांगों को जायज बताता है। डॉक्टर्स की जो मांगे थी जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे थे, उन मांगों को जायज बताता है। अस्पताल के अंदर भीड़ कैसे घुसी, ये प्रश्न भी पूछा गया, क्योंकि भीड़ के घुसने के बाद वहां तोड़फोड़ हुई थी। प्रिंसिपल को क्यों ज्वाइन कराया गया, जैसे इस्तीफा होता है तुरंत पोस्टिंग हो जाती है, आखिर क्यों ऐसा होता है। ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश की गई है कोर्ट की तरफ से। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से, और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। दूसरा पक्ष, सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु दो विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। दूसरा, जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी, और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब हैं। सबूतों की तो ऐसी वक्त आपको बता दें, लगातार कोलकाता को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, ये आपको बता रहे हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं मुंबई की।
मुंबई सटे बदलापुर में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग जमा हैं। लोग गुस्से में हैं क्योंकि मासूम बच्ची से जिस तरह से बदसलूकी हुई, इसके बाद लोग सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर अगर स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां जाएंगे। ये पूरा मामला शुरू होता है उन 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न से, और इसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए, रेलवे ट्रैक पर उतर आए। ये बदलापुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि आखिर बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, और लोगों का जो गुस्सा है सलोनी वो इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन पर ये विरोध चल रहा है, रेलवे ट्रैक पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पथराव भी इस दौरान हुआ है, जिसके बाद जो लोकल सेवा है वो भी ठप होती दिखाई दे रही है। गुस्सा है लोगों में क्योंकि मासूम बच्चियां थी जिनके साथ उत्पीड़न की घटना हुई है, उसको लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे नाराज हुए लोग और स्कूल और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ है। ये आप पत्थरबाजी की घटना भी देख रहे हैं, देखिए पत्थरबाजी की भी घटना हुई है, यहाँ पर पथराव हुआ है। पुलिस ने ऐसे में हवाई फायरिंग करके स्थितियों को कंट्रोल पे करने की कोशिश की है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्कूल के सामने प्रदर्शन हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। और स्टेशन पर पत्थरबाजी हुई, जो लोकल सेवा है मुंबई की वो यहाँ पर थोड़ी ठप होती दिखाई दे रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें। महाराष्ट्र में ये मामला सामने आने के बाद 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, और उस मामले में नाराजगी लोगों की अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है जिसके चलते जो लोकल सेवा है वो भी ठप हो गई है। स्टेशन पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई है, पथराव हुआ है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पत्थर ताबड़तोड़ तरीके से बरसाए जा रहे हैं। प्रदर्शन, नाराजगी और गुस्सा बच्चियों का जो उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ है, ये उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकल सेवा भी ठप हो गई है। बदलापुर का ये पूरा मामला है महिमा। बिल्कुल, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जबरदस्त बवाल, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं पत्थर भी फेंक रहे हैं। ठाणे से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कई लोगों ने लोकल ट्रेनों को भी रोक दिया। बताया गया है कि लड़कियों के अभिभावकों ने कई लोगों के साथ स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अभी आपको रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई लोकल ट्रेनें जो इस ट्रैक से होकर गुजरती है उनको रोका गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। बताया गया कि इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधन ने प्रिंसिपल और स्टाफ के 2 और सदस्यों को भी निलंबित कर दिया। हालांकि इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क चुका है, और लोग कितने गुस्से में हैं ये आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आएगा। आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी भी की है। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, 2 तस्वीरें स्कूल से रेलवे ट्रैक तक हंगामे की तस्वीरें। एक तरफ पुलिस प्रशासन भी आपको वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है, भीड़ को रोकने की कोशिश करते हुए पुलिस नजर आ रही है, लेकिन भीड़ बेकाबू है, गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पर यौन उत्पीड़न का मामला छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामने आया। और जैसे ही अभिभावकों को पता चलता है कुछ लोगों के साथ वो पहुंचते हैं स्कूल के बाहर, जब कर प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी हो रही है, और बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे ही लोकल ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया था। जमकर हंगामा यहाँ पर किया गया। देखिए 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आता है। सवाल तो यही है कि आखिर बेटियां, बच्चियां सुरक्षित कैसे हो, आखिर क्यों नहीं डर है समाज में जब इस तरीके की हरकत वो करते हैं, और डर कैसे हो ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए भी जो कुछ हुआ कोलकाता में, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, और अभी ये देखिए बच्चियां कैसे एक तरह से निशाने पर आ गई। वो बच्चियां जो महज 4 साल की हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, और उनके साथ इतना घिनौना खेल चल रहा था, उनका यौन उत्पीड़न हो रहा था। गुस्सा देखिए, गुस्से की आग बदलापुर में इस वक्त किस तरह से है। ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी है। ये मौजूदगी इंसाफ के लिए है, ये मौजूदगी समाज की उस व्यवस्था को बदलने के लिए है जहां पर डर नहीं है, भय नहीं है। बच्चियां, बेटियां महफूज कैसे हो, सुरक्षित कैसे हो, ये भीड़ उसके लिए है। ये भीड़ सवाल कर रही है कि आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को। आखिर वो लोग जिनको एक तरह से बेटियों को सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए, उनकी मानसिकता में क्या हो गया है, कैसे इनको बदला जाए, कैसे सबक सिखाया जाए। एक एक तस्वीर इस वक्त ये सवाल पूछ रही है। जो लोग वहां खड़े हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे वो सिस्टम लाया जाए सलोनी, जिसमें लोगों को इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े और एक डर हो।
बिल्कुल, ये कड़े कानून भी लाए गए थे निर्भया कांड के बाद, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी इनको डराने के लिए काफी नहीं है। 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ ये यौन शोषण की घटना हुई है, जिसको लेकर अब विरोध देखा जा रहा है।